ओके वेल माय डियर स्टूडेंट्स, तो टैक्स का पहला क्लास हम लोग करने जा रहे हैं और यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट टैक्स का मैं बताऊँगा। सारा नोट्स आपको भेज दिया जाएगा। क्लास करने के बाद आपको मैं नोट्स भेज दूँगा जिससे आप उसको कॉपी कर पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले कि टैक्स क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट, टैक्स में बी डिफाइंड एज द कंपलसरी बर्डन। टैक्स एक तरह का ज़बरदस्ती बोझ है जो देना कोई नहीं चाहता है पर देता सबको ही है। जब भाई कैसा बात हुआ, देना कोई नहीं चाहता है पर देता सबको ही है माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज टैक्स इज़ द कंपलसरी बर्डन विच इज़ इम्पोज्ड ऑन एवरी इंडिविजुअल। माय डियर स्टूडेंट, टैक्स एक कंपलसरी बर्डन है जो लोगों के ऊपर, देश के लोगों के ऊपर लगाया जाता है और गवर्नमेंट को दिया जाता है। गवर्नमेंट लेता है ये बोल करके कि भाई समाज का अच्छा करेंगे, बट समाज का अच्छा कुछ होता है नहीं, वो बात का बात है। तो टैक्स को डिफाइन अगर आप कर रहे हो तो कैसे डिफाइन कर रहे हो, तो माय डियर स्टूडेंट थोड़ा जूम करिए इसको। चलिए, टैक्स में बी डिफाइंड एज द कंपलसरी बर्डन विच इज़ इम्पोज बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन। कंट्री के भलाई के लिए, कंट्री के अच्छाई के लिए गवर्नमेंट जो कुछ भी लगाता है पब्लिक के ऊपर, उसे हम लोग टैक्स के नाम से जानते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, टैक्स क्या है, तो टैक्स एक कंपलसरी बर्डन है जो गवर्नमेंट लगाता है, देश के लोगों के ऊपर लगाता है। क्यों लगाता है भाई? देश के भलाई के लिए, देश के अच्छाई के लिए। अभी टैक्स ना दो तरह का होता है, किसी को बोलिएगा मत। टैक्स दो तरह का है, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज़ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स वो होता है ना जो जिसके ऊपर लगाया जाएगा वही आदमी उसका पेमेंट करेगा। तो डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स वेयर इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, जहाँ पर इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों एक ही आदमी के ऊपर पड़े, मतलब जिसको देना था वही आदमी देगा। इसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। मतलब डायरेक्ट टैक्स में आप अपना बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते। लाइक अगर मेरे ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगाया गया तो मैं ही उसका पेमेंट करूँगा, मेरा भाई उसका पेमेंट नहीं करेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जहाँ इम्पैक्ट किसी और के ऊपर और इंसिडेंस किसी और के ऊपर होता है, जैसे कि जीएसटी। तो इनडायरेक्ट टैक्स में माय डियर स्टूडेंट इम्पैक्ट किसी और के ऊपर और इंसिडेंस किसी और के ऊपर पड़ता है। अभी जब आप जीएसटी पे करते हो तो जीएसटी में सीन अलग है। क्या सीन है? आप रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट वाला आपको खाना खिलाता है, टैक्स दे आर सपोज टू पे, बट एक्चुअली यू आर पेइंग माय डियर स्टूडेंट। जो भी बिल आपको मिले ना, उस बिल में देखना जीएसटी लिखा हुआ होगा। बिल में देखना क्या लिखा रहेगा? जीएसटी। आइए, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो है जहाँ जिसके ऊपर इम्पैक्ट है उसी के ऊपर इंसिडेंस है, जिसके ऊपर लगाया गया वही आदमी उसका पेमेंट करेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स वो है माय डियर स्टूडेंट जो लगाया किसी और पे जाता है और देता कोई और है। चलिए, इंडिया का जो इनकम टैक्स है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 से चलता है। तो अगर आप ठीक से समझोगे तो टैक्स एक तरह का थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल है। मतलब पहले आपको थ्योरी समझना होगा, फिर इसके बेस पे आप सम्स बना पाएंगे। तो इंडिया का जो इनकम टैक्स है दैट इज़ गवर्न्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इंडिया का जो इनकम टैक्स है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 वालों के हाथ में है। तो इंडिया में जो भी लॉ आप पढ़ोगे, जो भी टैक्स के बारे में आप बात पढ़ोगे, टैक्स एक तरह का लॉ है माय डियर स्टूडेंट, जहाँ पर जो लिखा हुआ रहेगा वही रूल आपको फॉलो करना है। इंडिया का इनकम टैक्स इंप्लीमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1962 में। पहले तो ये जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, बट नाउ इट इज़ एप्लीकेबल टू द होल नेशन। अब ये होल नेशन में एप्लीकेबल है। अच्छा, इनकम टैक्स के बारे में क्या होता है? तो इनकम टैक्स इज लिवाइड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। किसी भी ईयर में एक आदमी जितना भी पैसा कमाता है उसके कमाई के ऊपर हम लोग इनकम टैक्स लगाते हैं। सेमेस्टर 4 के सिलेबस में इनकम टैक्स ही आपके सिलेबस में है। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, एक इंसान कहाँ कहाँ से पैसा कमा सकता है? तो एक इंसान 5 जगह से पैसा कमा सकता है। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर मैं कहीं जॉब करता हूँ और उससे मैं पैसा कमाता हूँ तो वो हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर मेरा एक बिल्डिंग है और मैं उसे भाड़ा लगा के पैसा कमाता हूँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगला है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ये हो गया प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अच्छा, मैं अपने घर का एसी बेच दिया, ये हो गया कैपिटल गेन। मेरे पास एक ज़मीन था वो मैं बेच दिया, ये हो गया कैपिटल गेन। मतलब फिक्स एसेट को बेच के जो पैसा आप कमाओगे वो है कैपिटल गेन। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, मतलब इन चारों को छोड़ करके आपका जो भी इनकम होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। इन चारों को छोड़ करके जो भी कुछ होगा वो सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। तो इस तरह से इस बात को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। चलिए, अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। देखिए, तो माय डियर स्टूडेंट, हेड्स ऑफ इनकम क्या हो गया? अगर आपसे कोई पूछता है कि इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं तो आप बोलेंगे 5। इनकम फ्रॉम सैलरी,
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब इंडिया के लॉ के हिसाब से एक व्यक्ति 5 जगह से पैसा कमा सकता है। इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट, इंडिया के लॉ में बोला गया है आपका हेड्स ऑफ इनकम 5 होगा, बट सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी हो सकता है। मतलब जो भी हम कमाएंगे वो 5 जगहों में डिवाइड हो जाएगा, बट मेरा सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारा हो सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं एक साथ 5 कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो पाँचों कंपनी मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। ये मेरा हेड ऑफ इनकम एक ही है, इनकम फ्रॉम सैलरी। मैं 5 कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा हूँ, मेरा हेड्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम 5 है, लेकिन हेड्स ऑफ इनकम एक ही होगा, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात समझिए, हेड्स ऑफ इनकम मतलब आपके इनकम को 5 जगहों में डिवाइड किया गया इनकम टैक्स के हिसाब से। ये हो गया हेड्स ऑफ इनकम, और उसका वो 5 हेड के में बांटने के लिए इनकम कहीं से भी आ सकता है। तो जहाँ से इनकम आता है उसे सोर्स बोलते हैं, और इनकम को जब वो 5 कैटेगरी में बांट देते हैं उसको हेड बोलते हैं। इंडिया में 5 हेड ऑफ इनकम है, बट देयर कैन बी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। हेड ऑफ इनकम को इनकम टैक्स में डिफाइन किया गया है, सोर्स ऑफ इनकम को इनकम टैक्स में डिफाइन नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम refers to the place where income arises. There are various source of income. Source of income had not been defined under Income Tax Act. अच्छा, अभी आते हैं एसएससी किसको बोलते हैं। एसएससी वो आदमी होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आप इनकम टैक्स पढ़ते हो तो आपको वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कि सम्स बना लेते हैं बट उनको पता नहीं है। तो एसएससी का डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में दिया गया है, जो कहता है कि एसएससी मीन्स वो आदमी जिसके द्वारा टैक्स का पेमेंट होता है। तो एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी सम ऑफ मनी और टैक्स इज पेबल। अगर आप टैक्स दे रहे हो तो आप एसएससी हो गए, अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हम एसएससी हो गए। ये हो गया एसएससी का डेफिनेशन। तो एसएससी कौन? एसएससी वो आदमी जो टैक्स देता है। अगला आते हैं पर्सन का डेफिनेशन है। पर्सन किसे कहते हैं? पर्सन का मतलब क्या है बाबू? देखिए पर्सन का मतलब क्या है, देखिए पर्सन किसको बोलते हैं। देखिए पर्सन का डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ इनकम टैक्स लॉ में दिया गया है। पर्सन को कैसे डिफाइन किया गया बाबू? पर्सन में इन लोगों को इंक्लूड किया गया है। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब आप लोग, हम लोग जैसे अच्छे अच्छे लोग। HUF एक ऐसा हिंदू परिवार जिसका बंटवारा ना हुआ हो। एक कंपनी को भी पर्सन माना गया, क्योंकि हम लोग, आप लोग आज तक यही समझते थे कि पर्सन मतलब इंसान, बट इनकम टैक्स की दुनिया में पर्सन का मतलब सिर्फ इंसान नहीं होता है। पर्सन में भी इंडिविजुअल, पर्सन में भी HUF, पर्सन में भी कंपनी, पर्सन में भी फर्म, पर्सन में भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब कि क्लब, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स जैसे कि यूनिवर्सिटी हो गया, बोर्ड हो गया, ये सारा आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। और लोकल अथॉरिटी जैसे कि लोकल गवर्नमेंट, जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो हम लोग के लिए लोकल गवर्नमेंट KMC है, कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। कोई बंदा गांव में रहता होगा, उसके लिए लोकल अथॉरिटी क्या है भाई? उसके लिए लोकल अथॉरिटी है आपका पंचायत। तो ये था माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट क्लास का टॉपिक। आप इसको कॉपी करिए, इसको उतारिए, इसको आप लिखिए और फिर आप मेरे से पूछिए अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। वीडियो को शेयर भी करिए, इसको लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और पढ़िए और दूसरों को पढ़ने में हेल्प करिए। थैंक यू सो मच।